22,400 करोड़ के मालिक हैं ये युवा राजकुमार। जी हाँ, 347 कमरे और संगमरमर की दीवारें और भुखमरी से बचाने के लिए बना था जोधपुर का उम्मेद महल। आज शादियों के लिए भी प्रसिद्ध माना जाता है। दोस्तों, जब भी बात राजसी परिवारों, राजा महाराजाओं की आती है तो जहन में एक नाम सबसे पहले आता है, वो है जोधपुर। राजस्थान के जोधपुर शहर के उम्मेद भवन पैलेस सिर्फ देश ही नहीं, विदेशों में भी काफ़ी प्रसिद्ध माने जाते हैं। करीब 96 साल पहले बने इस महल की पहचान आज ही भले ही पॉपुलर डेस्टिनेशन वेडिंग पैलेस के तौर पर हो रही हो, लेकिन इसका इतिहास बेहद ही खास है। आज भी राजा का परिवार और राजसी ठाठ यहाँ दिखता है। जिस महल को कभी प्रजा की भूख मिटाने के लिए बनाया गया था, आज वो महल दुनिया भर के डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए मशहूर माना जाता है। लोग लाखों की रकम चुकाकर यहाँ शादी करने आते हैं। जी हाँ दोस्तों, 26 एकड़ में फैले इस भवन को बनाने में करीब 15 साल लग गए। सूर्य नगरी का उम्मेद भवन पैलेस दुनिया के सबसे बड़े रेसिडेंशियल पैलेस है। इतना ही नहीं, यह देश में राजसी और राजशाही के अंतिम महल के तौर पर भी पहचान रखता है। और तो और साल 1929 में जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह ने साल अपने लोगों की मदद के लिए इस महल का निर्माण कराया था, जिसे पूरा करने में करीब 15 साल लग गए और साल 1943 में महल का निर्माण लगभग पूरा हो गया। जी हाँ, आपको बता दें, जोधपुर में अकाल नई बात नहीं थी। उस साल भी भीषण अकाल पड़ा था जब फसलें सारी नष्ट हो गई थी। ऐसे में लोगों को भूखमरी से बचाने के लिए महाराज ने महल के निर्माण शुरू करवाया ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। 3,000 से 4,000 से अधिक लोगों ने दिन रात मेहनत करके इसका निर्माण कार्य किया। और तो और इस महल के निर्माण में ये नक्शा इंग्लैंड के वास्तुकार ने बनाया था। लंदन में वास्तुकारों की प्रसिद्ध फर्म लैंकास्टर को 2600 पाउंड में इसका नक्शा तैयार किया। महल के अंदर की सजावट और चित्रकारी के लिए पोलैंड की प्रसिद्ध चित्रकार जोधपुर आए थे। वास्तुकार हेनरी वॉन लॉन्चेस्टर ने उम्मेद भवन के डिज़ाइन को पूरा किया। महल को बनाने में बलुआ पत्थर और संगमरमर का इस्तेमाल किया गया। महल में 347 कमरे बने हैं। कई दरबार हॉल, स्विमिंग पूल, पुस्तकालय, बिलियर्ड रूम और विशाल भोजन कक्ष, गोल्फ कोर्स, गार्डन समेत तमाम लग्जरी सुविधाएं यहाँ मौजूद है। दोस्तों, उम्मेद भवन पैलेस के निर्माण में छीतर पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। महाराजा ने सूरसागर के निकट फिदूसर से पत्थर लाने के लिए एक विशेष रेल लाइन का निर्माण किया गया था। इतना ही नहीं, उम्मेद भवन के निर्माण में लकड़ी बर्मा, म्यांमार से मंगाई गई थी। आपको बता दें, उम्मेद भवन के उद्घाटन पर महाराजा उम्मेद सिंह के पुत्र और महाराजा गज सिंह के पिता हनवंत सिंह ने सोने का ताला खोलकर महल के दरवाजे खोले थे। और तो और आज ये महल 3 हिस्सों में बटा हुआ है, जिसमें पहला रॉयल निवास, दूसरा उम्मेद भवन पैलेस म्यूजियम और तीसरा उम्मेद भवन पैलेस होटल। यहाँ के रॉयल निवास को शाही परिवार भी कहते हैं। साल 1971 में पैलेस एक हिस्से को होटल में तब्दील कर दिया था। आपको बता दें, टाटा के होटल ताज ने मौजूदा युवराज शिवराज सिंह के साथ साझेदारी की और 70 से अधिक कमरों का आलीशान होटल तैयार कर दिया। उनमें ताज भवन जोधपुर का पसंदीदा वेडिंग
डेस्टिनेशन है। प्रियंका चोपड़ा से पीवी सिंधु ने यहाँ अपनी शादी रचाई। और तो और उम्मेद भवन के मालिक और जोधपुर राज परिवार के युवराज और स्टार पोलो खिलाड़ी शिवराज सिंह आज यहाँ की बागडोर संभाल रहे हैं। उनके पिता महाराज गज सिंह ने अपने पिता उम्मेद सिंह के नाम पर महल का नाम उम्मेद महल रखा है। इसके साथ ही युवराज शिवराज सिंह अब उसके उत्तराधिकारी हैं। 26 एकड़ में फैले इस महल से राज परिवार को काफ़ी मोटी कमाई भी होती है। आपको बता दें, महाराज गज सिंह के परिवार की नेटवर्थ 22,400 करोड़ रुपए है। उनके वारिस युवराज शिवराज सिंह इस संपत्ति को बढ़ाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। वो उम्मेद भवन और वहां होने वाले इवेंट फंक्शन की देखरेख करते हैं। उम्मेद भवन के अलावा वो बाल समंद और सरदार समंद जैसे होटलों के भी मालिक है। युवराज शिवराज सिंह पोलो प्लेयर रह चुके हैं। उन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री हासिल की है। पढ़ाई पूरी करने के बाद विदेश में कुछ दिन नौकरी भी की, लेकिन फिर अपनी विरासत को संभालने देश लौट आए। युवराज की रॉयल फैमिली के पास होटलों के अलावा मेहरानगढ़ का किला भी है। साल 2010 में उनकी शादी लखनऊ के राजसी परिवार की पुत्री गायत्री कुमारी पाल से हुई। शिवराज सिंह अपने परिवार के साथ उम्मेद भवन पैलेस में रहते थे। मैं अर्चना सिंघल, हमारे साथ तमाम खबरों के लिए बने रहें। धन्यवाद।